अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा है और मैं बेसिकली छोड़बर्ड स्कर्दू से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं स्कर्दू में एज़ अ फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर काम करती हूँ। मेरा जो रेस्टोरेंट है वो टोटली होम बेस्ड है और टोटली होम कुक्ड फूड में टूरिस्ट को प्रोवाइड करती हूँ। असल में मैं एक फ़ीमेल टूर ऑपरेटर एंड टूर गाइड का काम करती थी फ़र्स्ट स्कर्दू की फ़र्स्ट फ़ीमेल। तो वहाँ से जब मेरे गेस्ट आते थे वो मुझसे पूछते थे आपके लोकल फूड कहाँ पे मिलती है, तो मैंने रेस्टोरेंट में पता की तो वहाँ पे कुछ ही फूड अवेलेबल होती थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा एक रेस्टोरेंट खोलूँ जहाँ पे हमारे लोकल जितने भी फूड है वहाँ पे प्रोवाइड कर लूँ टूरिस्ट के लिए। सो मैंने वहाँ से फिर अपने घरवालों से डिस्कस की कि मुझे मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उन्होंने कहा कि वेल एंड गुड, आप कर सकती हैं। तो फिर मैंने और मेरे भाई मतलब हमने वहाँ से स्टार्ट किया। भाई ने सपोर्ट किया मुझे, मेरे भाई हस्बैंड, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड, फिर मेरे भाई ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमने ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट की विदाउट इन्वेस्टमेंट। हमने किया अपने घर पे, हमारी लोकल सेटअप होती है, आपको पता ही होता है हमारे हर घर में एक कमरा होता है जो कि जहाँ मेहमानों के लिए रखा जाता है। हमने क्या किया, उस कमरे को मतलब एज़ अ हमारा डाइनिंग एरिया रखा। जितने हमारे घर के बर्तन थे वो हमने यूज़ करना स्टार्ट किए और मेरे जितने भी कोलीग्स थे और जो अपने गेस्ट थे उन सबको मैंने रिकमेंड किया कि आप अगर लोकल फूड खाना चाहते हैं तो आप इस जगह पे आ सकते हो। फिर हमने कोई नाम डिसाइड किया, इसके लिए क्या नाम रखा जाए, सबने मिलके डिसाइड किया कि बल्ती कुज़ीन सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि बल्तिस्तान का कुज़ीन, बल्ती किचन जो कहा जाता है इंग्लिश में। तो फिर इस नाम से हमने एक क्या नाम है, अपना मेन्यू बना लिया, सबको सेंड किए। फिर वहाँ से फिर स्टार्टअप हमारा बस थोड़ा-सा स्ट्रगल था, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ वो था कि 2022 में हमने स्टार्ट किया, तो उस साल हमें थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आया। मेरे पास दुनिया भर से लोग आते हैं। मलेशिया, तुनिसिया, सिंगापुर, यूएसए, जर्मनी एंड क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पोलैंड, पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं। और उन्होंने इतना एप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उन्होंने जब आप कोई काम करते हैं उसका आपको कोई पे ऑफ करता है, मतलब कोई तारीफ़ करता है तो आपका मन करता है और भी करें। फिर उसके बाद मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इतनी अच्छी रिस्पॉन्स है कि मैंने अपने साथ 5-6 ख़वातीन को अपने साथ मतलब एज़ अपना हेल्पर मैंने उनको रखा हुआ है, उनको मैं पे करती हूँ और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। क्या? अच्छा, खानों में बल्तिस्तान के जितने भी फ़ेमस फूड हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मर्ज़न हो गया, प्रपू हो गया, ट्रसबले हो गया और दुम्बले हो गया, सरमे किसिर हो गया और क्या नाम है, ब्रेंगिस और कोलक जो कि नाश्ते में खाया जाता है, अज़ुक, ज़रचुम और शकू और ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। और ड्रिंक्स में हम लोग बनाते हैं पयूचा और फरिंगिचू और फोलिंगजा और तुम्बुरुचा, ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सबसे जो हमारा पसंदीदा जो खाना माना जाता है, टूरिस्ट हमारे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो है प्रपू, ममतू एंड ट्रसबले। उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बाकी खाने भी पसंद करते हैं लेकिन वो उनके लिए बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट होता है और थोड़ा-सा हैवी हो जाता है तो इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे गूगल अकाउंट पे भी जाके रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप इधर आएँ और ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। देना चाहूँगी कि आप सोचते ना रहें। आपने कुछ करना है तो सोचिए मत, आप बस कर दिखाएँ और कर कर अगर आप ठान लें कि मैंने करना है, तो वो चीज़ ना हो पॉसिबल नहीं है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें मैंने हाथ ना डाला हो, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। मैंने हर चीज़ देख ली, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि वो सब मेरे काम की नहीं थी। मैंने जो करना था वो ये था, क्योंकि शुरू से ही मुझे कुकिंग का शौक था। मेरे मोहल्ले में मेरी फ्रेंड्स माशाल्लाह से पढ़ाई में वो लोग बहुत आगे होते थे, टॉपर्स थे। उनकी अम्मियाँ मिसालें देती थी कि कनीज़ से जाके कुछ खाना बनाना सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अभी काम आ रही है। मेरे फ्रेंड्स कहते थे वाक़ई तुम प्रो शेफ़ थी बचपन से ही। तो अभी उस चीज़ को लेके मैंने अपने मतलब सोच में कर सकती थी, मैंने किया और अपने एम ऑफ लाइफ़ को मैंने अचीव कर ली। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था जो कि आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि किसी किसी और ने ना की हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा से इस बात की वो रहती थी कि मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई, लेकिन अभी मुझे फ़ख्र होती है कि मैंने पढ़ाई नहीं की और ये काम कर ली क्योंकि पढ़ाई से, सिर्फ़ पढ़ाई से कुछ नहीं होता इस दौर में। आपको अपने हुनर हुनर सीखना होता है, कुछ न कुछ आप
ऐसा हुनर सीखें जिससे आप अपने घरवालों को भी सपोर्ट कर सकें, माशरे को भी कर सकें और अपने आप को लोगों के सामने मनवा सकें। उसके बाद मेरे भाई और मेरे हस्बैंड और भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन दोनों ने कहा हम आपके साथ हैं, जिस तरह से आपको सपोर्ट की ज़रूरत है हम आपके साथ हैं। और माशरे में अब ज़ाहिर-सी बात है एक मोहल्ले में आप टूरिस्ट लेके आ रहे हो, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो लोग पूछते थे कि आप ये क्या हो रहा है? कहाँ क्यों जा रहे हैं? क्यों आप लोग के घर आ रहे हैं? तो हमेशा से भाई और मेरे हस्बैंड जवाब देने के लिए तैयार होते थे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और वो गेस्ट को रिसीव करने के लिए भी वो खुद जाते हैं और ये सारी चीज़ें वो लोग खुद कर रहे होते थे लोगों को फेस करने के लिए। भाई और मेरे हस्बैंड हमेशा से मुझे सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। अभी हम क्या रिएक्शन है अवाम का? अभी तो सब मोहल्ले वाले खुशी-खुशी देखने आते हैं, हाँ, आपके पास ये लोग भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ एजुकेशन मिनिस्टर आए थे केपीके के और हमारे पास एक दफ़ा तो मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। कोर कमांडर पता नहीं कहाँ के कोर कमांडर थे, कोई कोर कमांडर आए थे और हमारे घर के बाहर बहुत सारे फ़ौजी बैठे हुए। तो भाई को कॉल आई कि आपने क्या किया है ऐसा कि आपके घर के बाहर इतने ज़्यादा फ़ौजी आए हुए हैं? तो तो पता चला कि वो कोर कमांडर और उनकी फैमिली आई हुई थी घर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सब मेरे गेस्ट आते तो उनको दिखा के हाँ, ये बस्ती कुज़ीन आप उधर जाएँ, इनका घर ये है। पूरे मोहल्ले वाले सपोर्ट करते हैं और दिखा के भेजते हैं कि बस्ती कुज़ीन यहाँ पे है। तो मेरा गूगल अकाउंट है बस्ती कुज़ीन्स कर दो के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके और इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे भी बस्ती कुज़ीन के नाम से मेरे पेजेस बने हुए हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अच्छा, हम कोई सिर्फ़ फूड सेल नहीं करते, लोकल फूड सिर्फ़ सेल नहीं करते, हम यहाँ पे आपको बाकायदा एक्सपीरियंस करवाते हैं। लोकल खाने कैसे खाते हैं, लोकल्स कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, उनकी जो मतलब फ़ोरफ़ादर्स कैसे रहते थे और यह खाने कैसे लोगों ने बनाना स्टार्ट किया और हमारे खानों में स्पाइसेस होते हैं कि नहीं होते और हमारा कल्चर कैसा होता है। अभी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने लोकल ड्रेसेस में हम आपको क्या नाम है सर्विंग देंगे और यहाँ पे हमारे गेस्ट जब स्पेशल गेस्ट आते हैं तो हम उनको हाथ धोने के लिए हमारा एक कोई सिस्टम होता है हम उनके थ्रू जब गेस्ट आते हैं उनके पहले वो उनका हाथ धुलवाते हैं और वो फिर खाना खा के चले जाते हैं तो मेरा बेसिकली ये सब बताने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आए बस्ती कुज़ीन में सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आए बल्कि आप यहाँ पे लोकल एक्सपीरियंस करने आए एक जो एक्चुअल जो ट्रैवलर होता है या फिर एक्चुअल एक्सप्लोरर हाँ, कह सकते हैं सॉरी मुझे हाँ, हाँ, कहीं तो ठीक है। एक्सप्लोरर होते हैं वो आके उस इलाके में जाके सिर्फ आप नदी नाले या फिर उन वहाँ के जैसे पिकनिक स्पॉट्स देखने नहीं आते हैं वहाँ पे आके वो लोग देखने आते हैं कि लोकल कैसे बैठते हैं लोकल कैसे खाते हैं लोकल कैसे पीते हैं मतलब उनका उठना बैठना कैसा होता है वहाँ तब जाके आपको पता चलता है कि उस इलाके की हिस्ट्री क्या है और उस इलाके की असल खूबसूरती क्या है। ठीक है। तो टूरिस्ट कैसे आए यहाँ पे? टूरिस्ट मैंने आपको पहले ही बताया आप गूगल अकाउंट पे सर्च करें अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास जितने भी टूरिस्ट और गेस्ट आते हैं वो गूगल अकाउंट से ही आते हैं वहाँ पे मेरे 5 आप उस कर दो कि बेस्ट रेस्टोरेंट में सर्च कर सकते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट्स कर दो सर्च करेंगे तो आपको सबसे टॉप पे गूगल में बस्ती कुजीन ही मिलेगा और जितने भी रिव्यूज़ है 5 स्टार रिव्यूज़ के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह और और सारे फॉरेनर्स की ही हैं आप वहाँ देख के आ सकते हैं हमने सारे पिक्चर्स भी दी हुई है खाने के और रिव्यूज़ भी दी हुई है तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं